देखो 1 2 3, मैंने हवा कम रखी तो उसी इसलिए कम हो ठीक है। अच्छा, हमने सुना है सर आप कलाम साहब से भी मिले, जिसमें आपने उनको प्लेन की फंक्शनिंग के बारे में बताया था। क्या कहानी है वो, जरा बताइए। जब सबसे पहले 2005 में जी। कलाम सर अहमदाबाद आने वाले थे, मैंने सोचा कि क्या उनको डेमो दिखाएं, और सोचने के बाद मैंने ये तय किया कि जो सर का फील्ड है एरोडायनामिक्स, तो उनके फील्ड का कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है मज़ा आएगा। तो मैंने एक A4 साइज़ के पेपर से इस तरह का एक प्लेन तैयार किया, और ये पेपर प्लेन से पूरा एरोडायनामिक्स मैंने उनको समझा दिया। कैसे? आप देखेंगे कि ये जो एक्चुअल जो प्लेन है उसी की ये डिज़ाइन है। तो ये प्लेन जब हमने डिज़ाइन किया और यहाँ से हमने सेंटर ऑफ मास चेक किया, तो देखने से ही पता चलता है कि ये पार्ट बहुत लंबा है, तो प्लेन इस तरह से गिर जाता था। सेंटर ऑफ मास का मतलब जितना वजन पीछे इतना वजन आगे होना चाहिए। तो हमने दोनों का CG बैलेंस करने के लिए आगे मेटल पिन रख दी, तो इस वजन आगे बढ़ गया। और वजन बढ़ने के कारण दोनों तरफ वेट बैलेंस हो गया। ये जस्ट अभी फैक्ट्री से नया नया प्लेन निकला है। 1 2 3, तो हमने देखा कि ये प्लेन ऊपर चला गया, ऊपर इस तरह से ऊपर चला गया। ऊपर गया इसका मतलब क्या, अभी पीछे वजन ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास पीछे ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कील और बाहर निकालनी पड़ेगी। तो CG ट्रांसफर होके आगे आ गया। अभी वापस टेस्ट फ्लाइट लेते हैं, इसको टेस्ट फ्लाइट कहते हैं। ठीक है। और वापस देखेंगे कि भी क्या हुआ इसकी बिहेवियर, तो दूर दूर तक जाएगा। ठीक है ना। इसको अभी अगर आपको लगता है कि ये पिन के अंदर कोई जादू नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। मैंने इसको निकाल दिया सर, ये इसको निकाल दिया, तो अभी सेंटर ऑफ मास पूरा आउट हो गया। अभी देखना क्या होता है, ये प्लेन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम स्कूल में ये चीज़ सिखाते नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी बनाया है। प्लेन और हेलीकॉप्टर में फ़र्क ये है कि प्लेन में रनवे की ज़रूरत पड़ती है, हेलीकॉप्टर में रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर इतना सारा साइंस बड़ा पड़ा है कि ये मैं छोटे बच्चों के लिए जब साइंस सिखाने जाता हूँ तो 5-10 मिनट में सब बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन यही चीज़ लेके मैं जब IIT जाता हूँ तो उस पर 2 घंटे का लेक्चर होता है, इतना साइंस है। तो 1-2 बार हम डेमो करके देखेंगे, फिर इसके अंदर क्या साइंस है उसकी बात करेंगे। ठीक है। ये इंजन है, ठीक है, हेलीकॉप्टर का इंजन। एक्चुअल इंजन जो सेंटर में होता है ना हेलीकॉप्टर में, इसी तरह ये बिल्कुल सेंटर में, लेकिन यहाँ पे फ्यूल एयर है, ये एज ए फ्यूल है। ठीक है। 1 2 3, अगर ये छत बड़ी होती तो 40-50 फीट तक ऊपर जाती। ठीक है। लेकिन अभी ये किस तरह से काम करता है मैं आपको समझाऊं। इसके अंदर मैंने हवा भरी। ठीक है। हवा, ये येलो कलर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हवा, हवा यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हवा यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तीनों तरह से। तो हवा डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ गई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जगह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर एंगल देके छोटे से पार्ट में बाहर निकलती है। तो एकदम प्रेशराइज एयर छोटे से एयर में हॉल में से बाहर निकलती है, तो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो तीनों तरफ उनको थ्रस्ट मिलता है, तो थ्रस्ट मिलने के कारण वो गोल गोल घूमती है। सेम जो हमारे घर में पंखा चलता है, पंखा गोल गोल घूमता है तो हवा नीचे आती है। इसी तरह से हवा ये कट होती है, हवा नीचे जाती है, हेलीकॉप्टर ऊपर आता है। हवा के बारे में थोड़ी बात करें तो एक बॉल मैंने आपको दिया है, और ये एक ब्लोअर है। ठीक है। आप ऊपर रखना दोनों हाथों से, मैंने जो बताया था इस तरह से। तेज टकरा रहा है क्या ऊपर? कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने ब्लोअर चालू किया, तो ब्लोअर की हवा की वजह से ये बॉल एक सर्टेन हाइट पे जाके वो अटक गया, वहीं घूमता था। ऊपर भी नहीं जाता था, नीचे भी नहीं जाता था, आगे पीछे भी नहीं जाता था। तो क्यों होता था कि ब्लोअर के अंदर से जो हवा आती है, ये हवा, ये जो बॉल है उसके चारों तरफ एक अदृश्य वॉल, इनविजिबल वॉल, क्रिएट करती है। तो इसीलिए बॉल अपनी जगह से कहीं हिल सकता नहीं था। ठीक है। अभी और एक थोड़ा इसमें हम चेंजेस करेंगे। अभी देखना, अभी क्या होता था
कि मैं जहां ब्लोअर ले जाता था वहां बॉल चलता था। मुझे जैसे आप मूव कर रहे थे ऐसे ही बॉल मूव कर रही थी। मतलब एक इनविजिबल वॉल है जो बॉल को कहीं हटने नहीं देता था। हाँ। लेकिन अभी देखना अभी क्या होता है। अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने एंगल बदलता जा रहा था, हाँ। तो जब तक हवा का फोर्स और इनविजिबल जो वॉल था उनका प्रेशर जब तक था तब बॉल कहीं नहीं गया। लेकिन एक टाइम क्या आया कि एंगल हवा का इधर है और बॉल का जो गुरुत्व मध्य बिंदु, वो ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटी वो नीचे की तरफ। हाँ। तो ये जब फोर्स और ग्रेविटी में ग्रेविटी का मास बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तब वो दीवार तोड़ के नीचे आ गया। यानी जिसका फोर्स ज्यादा हो गया वो उसकी तरफ झुक गया। हाँ। तो ये सारी चीज हवा के बारे में छोटी छोटी चीज हमें सीखनी चाहिए, और ये चीज जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे जाके हम साइंटिस्ट, पायलट, स्पेस साइंस में बनना है तो नहीं बन ये सकते। बेस बहुत जरूरी है। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो भी अवेलेबल है उससे करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों की जो जिज्ञासा है वो उसको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे।